दोस्तों यूट्यूब पे आजकल एक नुस्खा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और वो जो नुस्खा है वो है फिटकरी और रुई का। उसमें ये बताया जा रहा है कि अगर किसी महिला को कंसीव करना है, कंसीव नहीं हो रहा है, तो रुई में फिटकरी डाल करके उसे वो अपने वजाइना में रखे और ऐसा करने से उसके वजाइन का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा और वो कंसीव कर लेगी। और हो सकता है कि आप में से बहुत सारी महिलाओं ने इसको करना भी शुरू कर दिया हो। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कोई भी नुस्खा हो, कोई भी रेमेडी हो, उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ परहेज होते हैं। क्योंकि अगर हम सही तरीके से उसको नहीं करते हैं तो उससे होगा क्या कि हमें फ़ायदा तो नहीं होगा लेकिन नुकसान ज़रूर हो जाएगा। और ठीक इसी नुस्खे की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी कुछ खास सावधानियां आपको रखने की ज़रूरत है। और अगर आपको उसके बारे में नहीं पता और बिना सोचे समझे आप अपने वजाइना में इसको रख रहे हैं तो यकीन मानिए आपको कंसीव तो नहीं होगा, लेकिन आगे जो कंसीव होने की संभावनाएं हैं वो भी बहुत कम हो जाएंगी या फिर ख़त्म हो जाएंगी। क्यों हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, यही सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ और भी महिलाएँ ऐसी गलती करने से बचें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल tanvi.com में। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों फिटकरी ऐसी चीज़ है जो कि हर घर में मौजूद होती है और इसका जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल वो ये है कि जब मर्द लोग शेविंग करते हैं तो शेविंग करने के बाद वो फिटकरी को अपने चेहरे पे रगड़ते हैं। इसके कई सारे कारण हैं। एक तो इन्फेक्शन से बचने के लिए, दूसरा स्किन टाइट रहती है, सॉफ्ट रहती है, तो इसलिए जो है फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कई बार जैसे कट जाता है या छील जाता है तो ब्लीडिंग हो रही होती है, उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसको रगड़ने के बाद ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो आमतौर पर जो फिटकरी का इस्तेमाल है वो यही होता है। इसके अलावा एक हज़ारों साल पुराना नुस्खा है आयुर्वेद का, और जिसमें बताया गया है कि अगर किसी महिला को कंसीव नहीं हो रहा है, कंसीव करने में रुकावट आ रही है, तो उस महिला के जब पीरियड ख़त्म होते हैं तो ख़त्म होने के अगले दिन यानी कि रात में जब वो सोती है, सोने से पहले एक रुई के टुकड़े में फिटकरी रख करके उसको अगर वो अपने वजाइना में रख लेती है पूरी रात के लिए, तो सुबह जब वो उसको निकालती है तो उसके ऊपर वाइट लेयर सी बन जाती है जो कि उसके वजाइना का इन्फेक्शन होता है। और इस तरीके से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन रोज़ाना करने से वो इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है और उसके बाद महिला कंसीव करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन दोस्तों क्या ये ज़रूरी है कि हर किसी महिला के वजाइना में इन्फेक्शन है? और अगर वो इन्फेक्शन है तो कोई ऐसा इन्फेक्शन है कि फिटकरी से ठीक हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ये एक इंटरनल पार्ट है और उसके बारे में सिर्फ अल्ट्रासाउंड करके डॉक्टर ही बता सकते हैं कि आपको किस तरह का इन्फेक्शन है, क्या प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि आपकी ट्यूब ब्लॉकेज है या फिर एंडोमेट्रियोसिस है या फिर आपको फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम है या फिर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो आप जो है फिटकरी रखेंगे तो उससे ठीक हो जाएगा। इन सब समस्याओं के लिए अलग तरीके का ट्रीटमेंट होता है और पूरी तरह की जांच होती है, दवाइयाँ चलती हैं। ऐसा नहीं है कि फिटकरी रखने से ही वो ठीक हो जाएगा। रही बात फिटकरी की, तो दोस्तों ये जो नुस्खा है मैं ये नहीं कहूँगा कि नुस्खा गलत है, और आज से 1-1.5 साल पहले मैंने भी वीडियो बनाया था और उसमें बताया था और मेरी भी बहुत सारी सब्सक्राइबर्स जो हैं इसको इस्तेमाल कर चुकी हैं और उनको फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन उन्होंने जब इसको इस्तेमाल किया तो उससे पहले उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया था और सारी चीज़ें मैंने उनको बताई थी। वही चीज़ें यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग फिटकरी का इस्तेमाल करने या फिर करने जा रहे हैं तो ये आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, मॉर्निंग में जब भी आप कॉटन को बाहर निकालेंगे उसके बाद आपको अपने वजाइनल एरिया को वॉश ज़रूर करना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने वजाइनल एरिया को वॉश नहीं करेंगे तो जब आप रिलेशन में रहेंगे तो डिस्चार्ज के दौरान जो स्पर्म होगा वो पहले ही मर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे फिटकरी का ऑलरेडी असर, और फिटकरी जैसे कि आप लोग जानते हैं इन्फेक्शन में यूज़ की जाती है, तो फिटकरी के संपर्क में आने से जो स्पर्म होंगे वो सारे मर जाएंगे और एग तक तो पहुँचेंगे भी नहीं। तो इसलिए आपको करना ये है कि जब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे, इसको निकालने के बाद एक पतली सिरिंज ले लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए और उसकी सहायता से अपने वजाइना को वॉश ज़रूर कीजिए। ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, आपको ध्यान रखनी है अगर आप फिटकरी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप ये फिटकरी वाला नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो आपका जैसे कि ओवुलेशन टाइम होता है 10वें दिन से लेकर के 20वें दिन के बीच में, तो कोशिश ये करनी है कि आपको 8वें-9वें दिन तक ही इसको बंद कर देना है। उसके बाद आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद आपका ओवुलेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा और उस दौरान जो है आपको रिलेशन में रहना होगा। और अगर आप जो है
तब भी फिटकरी का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो दोस्तों ये जो खास चीज़ है मैंने आप लोगों को बताई है, आपको पूरी तरीके से ध्यान रखनी है और इसके बाद ही आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।